हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2021 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा वाला और 5 राज्यों में, और 2020 में जो कि बिहार चुनाव हुआ था उसके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जो कि 2021 में जो चुनाव हुआ, 2021 में चुनाव जो हुआ, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल केरल में हुआ, असम में हुआ और पश्चिम बंगाल में हुआ। तो 5 राज्यों के बारे में समझेंगे। इसमें सिर्फ पूछा जाता है कि किस राज्य में कितना सीटें किसने जीता और कितने चरण में हुआ, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके दक्षिण भारत में है तो राज्य स्तरीय है, तो राज्य में पीसीएस उस राज्य में पूछा जाएगा। और ऑल इंडिया के बच्चे के लिए खास करके कितने चरण में हुआ, किस राज्य में हुआ, 2021 में कितने राज्यों में हुआ, यही सब पूछा जाता है। आइए समझते हैं। ये देखिए, अगले वीडियो में स्लाइड में समझते हैं। ये भारत का मैप है। देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव हुए 2021 में उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये पश्चिम बंगाल है और ये असम है। देखिए, इसी के तमिलनाडु के अंदर में पुदुचेरी भी है। तमिलनाडु के अंदर में पुदुचेरी है। तो फिर पूछेगा पुदुचेरी कहाँ है इसमें। देखिए, इसमें तमिलनाडु, ये पुदुचेरी के 4 जिला है। तो आइए आगे समझते हैं। तो ये भारत का मैप है। तो ये 5 राज्य में, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया पुदुचेरी, और एक केरल में हुआ, एक पश्चिम बंगाल में हुआ, एक असम में हुआ। तो ये चुनाव हुआ। और आइए आगे समझते हैं। देखिए, पुदुचेरी में है तो ये पुदुचेरी तमिलनाडु के अंदर में ही है। कराईकल है 2, और एक माहे केरल में जिला है, और यनम ये आंध्र प्रदेश में है। तो 4 जिला है पुदुचेरी में। तो ये याद करके रखिएगा। तो पुदुचेरी में यही तमिलनाडु के अंदर में है। तो इसी में जो कि वहाँ पर विधानसभा सीट 30 है। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए, ये 5 राज्यों में ये चुनाव हुआ। ये असम हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया जो कि ऊपरी तक चली जाती है, ये पुदुचेरी है, इसी में तमिलनाडु, पूरा तमिलनाडु के ये है, और ये केरल है। तो ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ। तो ये मैप से समझिएगा तो याद रहेगा ज़्यादातर। तो आइए आगे समझते हैं क्या क्या कौन कहाँ जीता। देखिए, 2021 में चुनाव विधानसभा ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में क्या एक चरण में चुनाव हुआ। तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव हुआ और सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त किया डीएमके। सबसे ज़्यादा 133 सीट लाया, यानी कि ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का नाम है। तो इसी ने सबसे ज़्यादा सीट लाया 133। यहाँ पर पूछेगा टोटल कितने विधानसभा सीट है, तो 234 है। पहली बार मुख्यमंत्री बने जो कि एम.के. स्टालिन है। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने एम.के. स्टालिन। और राज्यपाल यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ये क्वेश्चन बस इतना ही बन सकता है अगर कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा वर्तमान में जो आएगा आप, तो इतना बात याद करके रखिएगा। ये तमिलनाडु में एक चरण में हुआ। सबसे ज़्यादा सीट किसने किया, डीएमके 133। टोटल विधानसभा सीट कितने हैं, 234। पहली बार मुख्यमंत्री बने एम.के. स्टालिन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। आइए समझते हैं पुदुचेरी का। देखिए, इसमें एक चरण, यहाँ भी एक चरण में हुआ। सबसे ज़्यादा सीट किसने प्राप्त किया, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने प्राप्त किया। कितना सीट लिया, 10। टोटल विधानसभा सीट कितने हैं, 30। और 4th टाइम यहाँ के सीएम बने एम रंगास्वामी। राज्यपाल यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, नहीं तो प्रशासक होता है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल है तो टी सौंदरानंद। तो ये इतना बात याद करके रखिएगा। एक चरण में मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त किया ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, 10 सीट लाया। टोटल विधानसभा सीट 30 है। 4th टाइम बना एन रंगास्वामी, 4 बार मुख्यमंत्री बने, और उपराज्यपाल यहाँ पर रहते हैं प्रशासक के तौर पर, टी सौंदरानंद। आइए आगे समझते हैं केरल के बारे में। समझते हैं केरल। देखिए, केरल में एक चरण में मतदान हुआ। केरल में एक चरण में, यानी कि लाइन से देखिए, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल तीनों में एक ही चरण हुआ। और सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त किसने किया, माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 62 सीट लाया। और टोटल विधानसभा सीट यहाँ पर कितना है, 140। और सेकेंड बार मुख्यमंत्री बने पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में, आरिफ मोहम्मद खान।
आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल में एक चरण मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा सीट किसने प्राप्त किया? माकपा 62 गो। और टोटल विधानसभा सीट कितना है? 140। सेकेंड बार पिनरई विजयन बने मुख्यमंत्री और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट बात है। आइए आगे समझते हैं। असम में समझते हैं। देखिए असम में समझते हैं 3 चरण में मतदान हुआ। असम देखिए तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल एक चरण में, और असम में और पश्चिम बंगाल में। असम में 3 चरण में चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल में 8 चरण में, और बिहार में पूछे तो बिहार में भी 3 चरण चुनाव हुआ। तो देखिए असम में 3 चरण में मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा सीट किसने प्राप्त किया? भाजपा 60 वो सीट प्राप्त की है। और टोटल विधानसभा सीट कितने हैं? 126। असम के 126 टोटल विधानसभा सीट है। और पहली बार मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। तो बस इतना केरल से पूछ सकता है, क्योंकि केरल में तो हिंदी भाषी तो है नहीं कि वहाँ यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चे जाएंगे। तो खास करके केरल के लिए उस राज्य के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही बात समझना होता है। और बिहार के लिए तो बिहार के अलग स्पेशल वीडियो आएगा जब इसका बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक हुआ, तब बिहार के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेंगे। तो असम है। तो देखिए 3 चरण में मतदान। सबसे ज़्यादा सीट भाजपा ने प्राप्त किया 60। टोटल विधानसभा सीट 126। पहली बार मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा असम के, और राज्यपाल जगदीश मुखी। ये समझते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में समझते हैं। देखिए 8 चरण में चुनाव हुआ, और यहाँ का सबसे ज़्यादा सीट किसने प्राप्त किया? टीएमसी 213। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस। कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ देता है, फुल फॉर्म। टोटल विधानसभा सीट कितना है? 294। और जीता कितना? 213 टीएमसी जीत गया। और थर्ड बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। बंगाली नाम ममता, हिंदी नाम ममता। और राज्यपाल जगदीप धनखड़। ये राज्यपाल है जगदीप धनखड़। तो इतना बात याद करके रखिएगा, ज़बरदस्त है। और 5 राज्य के है, तो एग्ज़ाम में आने वाले में पूछ ही सकता है। रेलवे में खास करके ग्रुप डी, एनटीपीसी सेकेंड एग्ज़ाम होगा, पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम, यूपी पीएससी में ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये 5 तो आप लोग याद करके रखिएगा। और 2020 में जो चुनाव हुआ उसके बारे में समझते हैं। मोटा मोटी बात जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव, तो 243 सीट यानी बिहार में है। और विधानसभा में 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ यहाँ पे। और कोरोना महामारी में पहली बार चुनाव बिहार में, राज्य में, देश में पहला हो गया। तो कोरोना महामारी में प्रथम चुनाव हुआ। और एनडीए ने, यानी कि एनडीए 125 सीट लाई, और 110 विपक्ष महागठबंधन 110 पर ही सिमट गई। और यह 3 चरण में चुनाव हुआ, 3 चरण में। और 7वीं बार शपथ ग्रहण किए और मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। तो ये 243 सीट है, 17वीं विधानसभा है। कोरोना महामारी के चलते प्रथम स्थान देश में चुनाव हुआ। एनडीए 125 सीट पर सिमट गई, और विपक्ष 110 पर महागठबंधन। और राज्यपाल यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है फागू चौहान वर्तमान में। और थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं। कुल 11 राज्यों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ नवंबर 2020 में। ये भी थोड़ा बात याद करके रखिएगा। कितने राज्यों में हुआ? 11 राज्यों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ नवंबर 2020 में। तो ठीक है, इतना समझ लिए। और मैप से ज़्यादा कोशिश की जाए कि कहाँ कौन सा राज्य है। जब ज्योग्राफी शुरू किया जाएगा तो मैप से बताया जाएगा। तो फिलहाल ये देखिए, ये असम है, ये असम का पीला वाला है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला है। ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये हो गया भैया सिक्किम। ऊपर भूटान भैया है। ये पश्चिम बंगाल रेड वाला है। तो ये समझ लीजिएगा। तो बहुत ये मैप से, देखिए मैप से पढ़ने पर आसान हो जाता है, जब मैप का ज्ञान होता। तो मैप का ठीक है, मैप का आगे क्लास शुरू किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इससे पहले हम लोगों ने, इससे पिछले वाले वीडियो में, जैसे मैं आपको 17वीं लोकसभा चुनाव के बारे में डाल दिया गया था और कैबिनेट के बारे में डाल दिया गया था, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।